हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की प्यार और दुआओं के साथ मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जैसे कि हमारा नया सफ़र शुरू हो चुका है और आप सब हमारे साथ जा रहे हैं हमारे साथ नए सफ़र पर एक ऐसी जगह जो कि है बहुत ही नज़दीक दिल्ली एनसीआर के। और जो लोग भी दिल्ली एनसीआर के वीकेंड पर बिल्कुल नज़दीक ही दिल्ली की कोई 150 या 200 किलोमीटर की रेंज में कोई ऐसी डेस्टिनेशन पर जाना चाहते हैं जहां आराम से वो मॉर्निंग में निकले और आफ्टरनून में आराम से पहुंच जाएं, 3 घंटे के डिस्टेंस पर है ये जगह। तो बिल्कुल वही खास जगह हम आपको आज लेकर जा रहे हैं, क्योंकि आज है मेरे बेटे का बर्थडे और उसके बर्थडे पर हमने सोचा है कि क्यों ना हम लोग भी कहीं बाहर ही चलते हैं और आउटिंग करते हैं थोड़ी सी। वेदर बहुत ही अच्छा है, देखिए आसमान में कैसे काले घने बादल छाए हुए हैं। इतनी प्यारी रोड है ये, देखिए कितनी प्यारा, मतलब बहुत ही सुंदर नज़ारा है यहाँ पर। इतनी प्यारी नीट एंड क्लीन रोड है, बहुत ही अच्छा एक्सप्रेस वे है ये। और ये मेरा फेवरेट एक्सप्रेस वे है और ये मेरा फेवरेट एक्सप्रेस वे क्यों है ये थोड़ी देर बाद आपको इस। और ये एक्सप्रेस वे जो है वो दिल्ली बॉम्बे एक्सप्रेस वे है, जो कि बहुत ही प्यारा और बहुत ही सुंदर एक्सप्रेस वे है। यहाँ के नज़ारे इतने ही अद्भुत हैं कि आप देख सकते हैं कि कितने ही सुंदर सुंदर अरावली रेंजेस हमारे साथ साथ आपको चलती हुई नजर आएगी। साथ ही में आपको हरे भरे खेत और धान के खेत, क्योंकि मानसून है और बरसात का मौसम है तो ज़्यादातर आपको यहाँ पर धान के खेत नजर आएंगे। जगह जगह हमने देखे हैं रास्ते में कि धान लगाते हुए हमें जो है किसान नजर आए हैं। और ये देखिए कितनी सुंदर सुंदर पहाड़ियाँ, और बरसात में हरियाली का तो कुछ अलग ही नज़ारा होता है, हर तरफ हरियाली ही हरियाली है। बहुत ही सुंदर नज़ारे जो कि आपको मतलब आपका मन मोह लेंगे और बस आपको मज़ा ही आ जाएगा इस रास्ते पर चलते हुए। और सुंदर सुंदर नज़ारों को देखते हुए हमें लग चुकी है भूख, तो रास्ते में ही हमें ये एक ढाबा पड़ा है तो हम लोग यहाँ पर रिफ्रेशमेंट के लिए और ब्रेकफास्ट करने के लिए रुक गए हैं। और यहाँ पे भी नज़ारे देखिए कितने सुंदर हैं। ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ढाबा है, ये जगत ढाबा है। यहाँ पर आप लोग लंच और ब्रेकफास्ट वगैरह कर सकते हैं, सब आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। लास्ट टाइम हम लोग जयपुर गए थे तो हम यहाँ पर रुके थे। टेस्ट वाइज तो ज़्यादा अच्छा नहीं था यहाँ के पराठे वगैरह, बट ये कि कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। वैसे बाकी ब्रांड्स भी यहाँ पर खुल चुके हैं, मैकडी, हल्दीराम, बर्गर किंग, ये सब। और देखिए हम लोग ब्रेकफास्ट करने के बाद जैसे ही आगे बढ़े तो देखिए बाकी के नज़ारों ने हमारा जो मन है बिल्कुल ही मुग्ध कर लिया और वश में कर लिया अपने। ये देखिए गांव की जो पतली पतली पगडंडियां और पतले पतले छोटे छोटे रास्ते होते हैं वो राजस्थान के कल्चर से भी आपको रूबरू कराते हैं। साथ ही में देखिए ये है अलवर की सिलीसेर लेक, जो कि बहुत ही फेमस है और यहीं पर हमारा डेस्टिनेशन है। आगे हम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते जा रहे हैं जहां हमें जाना है। और ये सिलीसेर लेक बहुत ही ज़्यादा फेमस है और यहाँ पे देखिए बिल्कुल वो फील आ रही कि हाँ हम किसी गांव में गए हैं। तो एक वो नज़ारा होता है ना, वो भी बहुत अच्छा लगता है। यहाँ के रास्तों को देखकर तो वो पंचायत मूवी का डायलॉग याद आ रहा है कि ये रास्ते हैं, रोड है कि बवासीर है तो वो बात यहाँ पर थोड़ी बहुत मैच हो रही है। बट ये है कि क्योंकि ये गांव के रास्ते हैं तो थोड़ा सा हमें एडजस्ट करके चलना ही पड़ेगा। बट आप ये देखिए कि ये बाहर का जो गांव के रास्ते हैं और जहां हम जा रहे हैं वो बिल्कुल ही अपोजिट है एक दूसरे से। और ये देखिए यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे यहाँ पर ये लेडी देखिए कैसे राजस्थानी ड्रेस में यहाँ पर घर का काम कर रही हैं। और देखिए घर देखिए यहाँ पर राजस्थानी घर हैं, दुकानें हैं। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी ना रिश्तेदारी में जा रहे हैं। इतना मतलब अच्छी फीलिंग आ रही है, बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही है। तो देखिए हम बातों ही बातों में अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच भी चुके हैं। ये जहाँ पर कार खड़ी ये है उस रिजॉर्ट की एक्सटेंडेड पार्किंग जहाँ पर हम जा रहे हैं। और ये है हमारा रिजॉर्ट, हम पहुंच चुके हैं। देखिए पानी भरा हुआ है सड़क पर, इसका मतलब बारिश बहुत जोरदार हुई थी यहाँ पर आज। और ये देखिए ये हम पहुंच चुके हैं अपने रिजॉर्ट पर और इस रिजॉर्ट का नाम भी मैं ज़रूर मेंशन करूँगी आपको, वो है देसी ठाट रिजॉर्ट। और ये देखिए ये हमने की एंट्री। ये रिजॉर्ट भी मेरा बहुत ही फेवरेट है क्योंकि यहाँ पर हम सेकंड टाइम आज आ रहे हैं। एक बार जब मेरा बेटा 3 महीने का था तब हम लोग यहाँ पर आए थे और आज इसका बर्थडे है तो हम इसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पर आए हैं।
तो देखिए कितना सुंदर है। आगे आप इस रिजॉर्ट में देखिए व्यू, सामने जो पहाड़ियाँ दिख रही है उसी से कितना सुंदर लग रहा है। और अंदर जैसे ही आप इसकी पूरी प्रॉपर्टी को विजिट करेंगे तो आपको ये डेफिनेटली बहुत ही पसंद आने वाला है। और ये देखिए दोनों तरफ जहाँ से हमने एंट्री की वहाँ पर भी देखिए कितनी सुंदर सुंदर पहाड़ियाँ हैं, अरावली रेंजेस हैं जो कि बहुत ही सुंदर हैं। और यहाँ से हमने एंट्री की है और ये देखिए यहाँ पर ये इनका पूरा पार्किंग स्पेस है। यहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ यहाँ पर आप लोग पार्क कर सकते हैं, क्योंकि इन लोगों की जो पॉपुलैरिटी है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए भी ये बहुत ज़्यादा डिमांड में रहता है रिजॉर्ट। तो इसीलिए जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बराबर में प्रॉपर्टी दिखाई थी वो इन्होंने पार्किंग वगैरह के लिए और ऑक्यूपाई कर ली है। और यहाँ पर देखिए ये है यहाँ का देसी ठाठ रिजॉर्ट का नाम और ये है यहाँ का रिसेप्शन। तो चलिए चलते हैं, हम यहाँ पर चेक इन करते हैं। और ये देखिए चेक इन करने के बाद मैं थोड़ा सा प्रॉपर्टी विजिट कराती हूँ आपको। यहाँ इलेक्ट्रिक साइकिल भी आपको अवेलेबल हो जाएगी सोसाइटी में घूमने के लिए, मीन्स प्रॉपर्टी में घूमने के लिए। और थोड़ा सा आपको प्रॉपर्टी विजिट कराती हूँ। ये देखिए यहाँ का थोड़ा सा नज़ारा, थोड़ा सा चलते ही आगे ये देखिए ये पड़ता है यहाँ पर एक कुआं। और ये देखिए बहुत सुंदर कुआं है ये। और ये देखने में आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये एक डमी कुआं है, बट नहीं, ये डमी कुआं नहीं है, ये असली का कुआं है। ये देखिए ये इन्होंने प्रॉपर तरीके से इसको ढका हुआ है और जाल भी लगा है कि कोई मतलब इसमें इंसेक्ट वगैरह, क्योंकि पक्षी हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इसमें ना गिर जाए। और यहाँ पर देखिए कितने सुंदर तरीके से पौधों को सजाया हुआ है, अलग अलग कलर को कितने अच्छे से सिंक्रोनाइज करके यहाँ पर पैटर्न में एक तरीके से डेकोरेट किया है कि जो है कि प्रॉपर्टी की जो सुंदरता है वो और भी ज़्यादा बढ़ा दे। बहुत ही कितना सुंदर लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पर हरियाली की बात करें तो हरियाली की कोई कमी नहीं है, चारों तरफ ग्रीनरी और पेड़ पौधे आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। और जो यहाँ की नेचुरल ब्यूटी है वो बहुत ही ज़्यादा है और इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर एक्सपीरियंस करने के लिए आते हैं। बार बार ये हमें खींच लेती है अपनी तरफ। ये बच्चों का प्ले एरिया है यहाँ पर, जो कि आप बच्चे और बड़े सभी लोग यहाँ पर बड़े अच्छे से एंजॉय करते हैं। एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पर, ये देखिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पर, बच्चे और बड़े सभी लोग यहाँ पर एक्टिविटी को एंजॉय करते हैं और बहुत ही अच्छा समय यहाँ पर आप स्पेंड कर सकते हैं अपने बच्चों के साथ। ये देखिए कितने सुंदर तरीके से उन्होंने टायर्स के अंदर ही पूरा अच्छे से पूरा फूलों को लगाया हुआ है, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। और ये देखिए कितने सुंदर तरीके से टायर्स को इन्होंने यूज़ कर कर सिटिंग एरिया बनाया हुआ है, बहुत ही सुंदर तरीके से। तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं बहुत ही अच्छी लगती हैं, जहाँ पर कि इस तरह से चीज़ों को यूज़ किया जाता है। ये यहाँ के लग्जरी विलाज हैं इस साइड में। लास्ट टाइम हम जब आए थे तो हम इसी साइड रुके थे, यही हमारा 2nd नंबर का विला था, जो कि बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छा था। यहाँ पर देखिए फूल आपको हर तरह के मिलेंगे। बेशक ये एक्चुअली अभी मानसून का सीज़न है और अभी इतने ज़्यादा फूल वगैरह के वो नहीं हैं, बट फिर भी आपको यहाँ बहुत ज़्यादा फूल मिल जाएंगे। लेकिन जैसे ही यहाँ पे स्प्रिंग सीज़न आता है तो बहुत ही ज़्यादा आपको देखने के लिए मिलेगी। यहाँ की सुंदरता और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि चारों तरफ हर तरीके के फूल आपको खिले हुए नज़र आते हैं। और देखिए चलते चलते प्रॉपर्टी में विजिट करते हमें एक चीज़ और क्या मिली, एक और हम एक कुदरत का एक अद्भुत चीज़ कह सकते हैं कि हम देखने को मिल रही है। देखिए ये पक्षी यहाँ पर इतनी गर्मी के अंदर कितने अच्छे से यहाँ पर ये जो यहाँ पे बारिश हुई होगी आई थिंक यहाँ मॉर्निंग में आज, तो इसलिए पानी भरा हुआ है यहाँ पर। ये रिंग गार्डन है इस रिजॉर्ट का। और इस रिंग गार्डन में देखिए टेबल और चेयर्स हैं, यहाँ पर भी आप इवनिंग में टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पानी भर चुका है और पानी भर गया है, तो ये देखिए पक्षी कितने अच्छे से एंजॉय कर रहा है और इसने मतलब मेरी तो आंखें एकदम से रोक ही ली अपने ऊपर कि हाँ मैं उसकी एक्टिविटीज़ देख कर ही जाऊँ। और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो कुआं था, जहाँ पर उसी के बिल्कुल जस्ट साइड में यहाँ पर एक छोटा सा टेम्पल बना है राधा कृष्ण जी का। और राधा कृष्ण जी के जो टेम्पल है बहुत ही सुंदर है। एक्चुअली यहाँ पे पहले टेम्पल नहीं था, बट अब टेम्पल आई थिंक इसलिए है क्योंकि यहाँ पर वेडिंग्स होती रहती हैं और वेडिंग्स में बहुत सारे रस्म और रिवाज ऐसे होते हैं जिसमें कि हमें टेम्पल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो आई थिंक उन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए लोगों ने यहाँ पर बिल्ड कराया है। और ये टेम्पल के साइड में ही एक मिनी ज़ू है, यहाँ पर आपको बहुत सारी
मतलब बनी हो गया और गिनी पिग हो गया, यहाँ पे पिजन्स हैं और भी बहुत सारे छोटे छोटे पैरेट हैं और बहुत सारी बर्ड्स यहाँ पर थी। तो वो सब बहुत सुंदर सुंदर यहाँ पे बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं। और यहाँ पर एक हंसों का बत्तख का जोड़ा भी बत्तख का जोड़ा भी है यहाँ पर, तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। और मतलब यहाँ पर ना बच्चे बड़ा इंजॉय करते हैं। जैसे हम सिटीज़ में रहते हैं तो वहाँ पर हमें ये सब चीज़ें पशु पक्षी ये सब चीज़ें देखने का ना इतनी पास से मौका नहीं मिलता है। एक्चुअली हमने अपने बचपन में देखी है बट हमारे बच्चों को नहीं मौका मिलता है। तो मेरे बच्चों ने तो यहाँ पर आकर बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। और ये है एक पाथवे जहाँ पे कि जो जाता है सीधा स्विमिंग पूल तक। और ये देखिए यहाँ पर पेड़ों पर इन्होंने आर्टिफिशियल घोंसले भी लगाए हुए हैं जिससे कि ये जो पक्षी हैं उनको और ज़्यादा अट्रैक्ट कर सके। और यहाँ पर इतने सारे पक्षी हैं कि आप उनकी चहचहाहट और उनकी जो मतलब उनका जो साउंड है ना वो आपको सुनने में अलग ही मतलब इतना आनंद देता है कि आपको और किसी म्यूजिक की ज़रूरत ही नहीं है। और पेड़ पौधों की जो छाया है उससे हमें यहाँ पर ये फील हो रहा है कि जो इतनी कड़कती हुई धूप के अंदर जो टेम्परेचर और आप एकदम से एक पेड़ के नीचे खड़े हो जाए वहाँ पर जो टेम्परेचर है आप डिफरेंस फील कर सकते हैं। वो हमें ये रिमाइंड कराता है कि हाँ एक एक पेड़ की हमारी ज़िंदगी में कितनी वैल्यू है। तो जो लोग भी मेरी ये वीडियो देख रहे हैं मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ पेड़ों को ना काटें और पेड़ों को बचाएं कटने से। और अगर हो सके तो एक एक पेड़ आप लोग भी ज़रूर लगाएं। तो पेड़ों को बचाना बहुत ज़रूरी है, पेड़ हमारे लिए जीवनदायी हैं। तो चलिए यहाँ पर अब हम लोग पहुँच चुके हैं स्विमिंग पूल के पास। ये स्विमिंग पूल एरिया है यहाँ पर और यहाँ पर बहुत सारी डेस्टिनेशन वेडिंग होती हैं। और ये देखिए यहाँ का नज़ारा तो बस ब्रेथ टेकिंग है। मतलब माय गॉड कितना सुंदर नज़ारा है। मतलब मुझे तो पर्सनली मेरा फेवरेट है ये चीज़ ना। आपको हो सकता है कैमरे में इतनी सुंदर ना लगे लेकिन वैसे बहुत सुंदर था। अब ये देखिए यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ जो सबसे लास्ट में एक येलो बिल्डिंग आपको पहाड़ के ऊपर दिख रही होगी। ये देखिए जूम करके मैंने दिखाया है। ये सिलिसेड लेक पैलेस है जिसकी वजह से एक टूरिस्ट प्लेस है, जिसकी वजह से ये जो एरिया है वो टूरिज्म में आया है और टूरिस्ट प्लेस के रूप में जाना जाता है। और ये जो लेक आपको नज़र आ रही है ये सिलिसेड लेक है जो कि इसलिए भी फेमस है क्योंकि इसमें बहुत सारे मगरमच्छ हैं। जी हाँ, इस लेक में कम से कम 400 से मतलब 400-500 इसमें मगरमच्छ होंगे इस लेक में। तो ये लेक इसलिए भी फेमस है। और लेकिन ये कि पता नहीं वो किस साइड रहते हैं बट ये फेमस तो इसी वजह से है। और ये देखिए यहाँ की इस प्रॉपर्टी का आप देखिए यहाँ पर ये जो बिल्डिंग्स हैं और ये बिल्डिंग्स हैं साइड में, ये दोनों बिल्डिंग्स जब पहले आए थे तो अंडर कंस्ट्रक्शन थी और अब इन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब बढ़ा लिया है अपनी प्रॉपर्टी को, मतलब एक्सटेंड कर लिया है काफ़ी ज़्यादा। तो यहाँ पर क्योंकि डेस्टिनेशन वेडिंग्स बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा इवेंट्स यहाँ पर ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, तो इस वजह से लोग बाहर से आते हैं यहाँ पर वेडिंग्स करने के लिए। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए किसी भी चीज़ की यहाँ पर प्रॉब्लम स्टे करने के लिए इतने ज़्यादा गैदरिंग या इतने ज़्यादा गेस्ट को यहाँ पर रुकने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, सबका अरेंजमेंट यहाँ पर है। और मेरा बेटे को देखिए, ये तो रैबिट्स को देख कर बस मतलब परेशान ही हो रखा है, क्योंकि इसको तो बर्ड कार्टून में भी नज़र आ जाए ना तो वहाँ भी देख के खुश हो जाता है और यहाँ तो उसको लाइव देखने के लिए मिल रही थी। तो बच्चे तो एक अलग तरीके से एंजॉय करते ही हैं यहाँ पर। देखिए तीनों बच्चे मेरे यहीं पर बड़े मज़े से। और मेरा बेटा बोल रहा है कि चलो मम्मा मम्मम में चलना है, कि आओ मम्मा आओ, मम्मा आओ, मम्मम में चलना है, क्योंकि उसको स्विमिंग पूल जाना था, इसने देख लिया था। देखिए हर चीज़ को मतलब वहाँ पर उसको एक स्क्वायरल नजर आया, उसको बता रहा है और बोल रहा है मम्मा आओ आओ मम्मा आओ आओ मम्मा। तो ये सब चीज़ें ना बच्चे आराम से यहाँ पर घूम रहे हैं, कोई डर नहीं है, तो बड़ा ही अच्छा लगता है यहाँ पर। चलिए अब आपको रूम विजिट करा देते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमने रूम ओपन किया, क्योंकि चेक इन हमने कर लिया तो सामान ऐसा फैला हुआ होगा, प्लीज़ उसको इग्नोर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वाटर बॉटल्स हमें दी हुई हैं, टी केटल्स है यहाँ पर,
2 ग्लास है पानी के, और जो कि अच्छे से कवर करके रखे गए हैं। और यहाँ पर देखिए टी एंड कॉफ़ी के लिए पूरा एसेसरीज यहाँ पर दी गई है। कॉफ़ी मग यहाँ पर हैं, 2 कांच की बॉटल्स, ये एक छोटा सा सिटिंग एरिया और इन्होंने हमें दिया है। मिनी फ्रिज यहाँ पर है, ये कॉफ़ी टेबल है और सोफ़ा एक साइड में इन्होंने दिया हुआ है रूम में। ये टीवी यहाँ पर अवेलेबल है। और ये देखिए ये हमारा रूम है, ये देखिए एसी वगैरह सब है, इंटरकॉम है इसमें। और अब मैं आपको वॉशरूम दिखाती हूँ। ये देखिए काफ़ी स्पेसियस वॉशरूम है। ये देखिए पार्टीशन है यहाँ पर, वॉशरूम में पार्टीशन वाला वॉशरूम है। और ये देखिए मिरर भी बहुत अच्छा था यहाँ पे। ये इसमें ये टच लाइट का इसमें फंक्शन था जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा था देखने में। और यहाँ पर देखिए सब तरीके से बड़े अच्छे तरीके से सब चीज़ ऑर्गेनाइज करके रखी जाती है। हेयर ड्रायर यहाँ पर अवेलेबल है। और यहाँ पर देखिए पूरा हम लोगों के जितने गेस्ट हम लोग इस रूम में रुकने वाले हैं सबके लिए उसी हिसाब से टूथब्रश वगैरह और पेस्ट, मॉइस्चराइज़र, हैंड वॉश और फेस वॉश और मीन्स सब चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल थी। इवन यहाँ पर हेयर ऑयल, नवरत्न का हेयर ऑयल तक अवेलेबल कराया गया था। ये कबर्ड है, कबर्ड में आप यहाँ पर अपना लगेज वगैरह सेट कर सकते हैं। नीचे एक मैट अलग से दिया है, लॉन्ड्री बैग एंड यहाँ पर स्विंग किट। इवन देखिए इन छोटी छोटी चीज़ों का इन्होंने बहुत ध्यान रखते हैं क्योंकि सारे जितने भी विलाज हैं यहाँ पर सब लग्जरी विलाज हैं और यहाँ पर आपकी हर फैसिलिटी का ध्यान रखा जाता है कि आपको छोटी से छोटी चीज़ की भी यहाँ पर प्रॉब्लम ना हो। ये देखिए ये हमारे रूम की बालकनी है कि जहाँ हम लोग स्विमिंग पूल में यूज़ करके आते हैं स्विमिंग पूल, तो वहाँ पर कपड़े गीले हो जाते हैं तो वहाँ पर भी हम लोग यहाँ पर धूप में सुखा सकते हैं। तो देखिए कितना सुंदर है यहाँ पर पूरी प्रॉपर्टी को आप देखिए, सुंदर सुंदर फ्लावर और यहाँ पे जिस तरह से पेड़ पौधों को भी अरेंज किया गया, मीन्स ऑर्गेनाइज किया गया। जो अगर यहाँ पे हम बेल देखेंगे उसको बड़े अच्छे सुंदर तरीके से सजाया गया है। तो चलिए पेट पूजा कर लेते हैं, अब भूख लग गई है क्योंकि। तो यहाँ पर हमने राजस्थानी ऑथेंटिक राजस्थानी खाना ही ऑर्डर किया था जिसमें कि हमने खाई थी टिक्कड़ और आलू प्याज की सब्जी और ढाबा दाल, और जिसका मतलब खा कर ना बस आप यकीन ही नहीं कर सकते, मज़ा ही आ गया था। और ये देखिए इनकी प्रॉपर्टी में देखिए कितने सुंदर सुंदर ये पेड़ लगे हैं अमरूद के, बहुत सारे अमरूद इस पे लगे थे, कच्चे थे वो लेकिन ये कि बहुत सारे अमरूद इसमें लगे थे। मैं फाइंड करने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर पानी में जो हलचल हो रही है वो कहीं वो तो नहीं है, कोई क्रोकोडाइल तो नहीं है, अगर होगा तो मैं आपको ज़रूर दिखाती। तो लेकिन खैर वो क्रोकोडाइल नहीं था, आई थिंक वो कुछ और ही था जो कि मुझे पानी में थोड़ी हलचल नज़र आ रही थी। और ये देखिए बोगनविला पे कितने सुंदर सुंदर फ्लावर के मतलब उसके गुच्छे बन के यहाँ पर लगे हुए हैं। और इसमें ना बोगनविला के इसमें बहुत सुंदर सुंदर ना पक्षियों ने घोंसले बनाए हुए थे और उनकी आवाज़ मॉर्निंग के टाइम पे तो अलग ही लगती है। और ये पक्षी देखिए, ये अलग ही मैंने पक्षी देखा है, मैंने पहली बार देखा है इस पक्षी को। तो वो यही एक बात है इस रिजॉर्ट की कि बहुत सारी चीज़ें हमें ना अलग अलग देखने के लिए मिलती हैं। आजकल तो हमें शहरों में तो मेरे ख्याल से हमें कुछ नज़र ही नहीं आता। मेरे को तो कौवे देखे हुए बहुत दिन हो गए, स्पैरोज भी नज़र नहीं आती हैं। ये देखिए डक, यहाँ पर ये डक के पेयर की मैं बात कर रही थी, देखिए कितने अच्छे तरीके से देखते ही ना मतलब एकदम से एक्साइटेड होकर आने लगा था डांस करते हुए। आराम से यहाँ पर विजिट करते हैं, बच्चे इनके साथ घूमते हैं, फोटोज क्लिक कराते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं। ये एक एक्वेरियम है यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर फिशेस भी हैं। तो बच्चे यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, नेचर से जुड़ते हैं बच्चे, और नेचर में जो चीज़ें होती हैं उनको उनके साथ कनेक्ट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। मेरा बेटा है अभी 2 साल का, आज हो गया है वो, तो गिलहरी उसको नजर आई, वो गिलहरियों के पीछे भाग रहा था। देखिए बच्चे, मैंने बताया ना बच्चे तो निकलते ही नहीं है, मिनी जू है। अभी भैया उनको खाना खिलाने के लिए आए हैं सबको, देखिए पिजन्स देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। तो सब जितने भी यहाँ पर हैं सबको खाना खिलाने के लिए आए, तो बच्चे वहीं आ गए कि नहीं हमें यहीं खड़े रहना है क्योंकि अब खुल चुका था उनका ना जो नेट था वो खुल चुका था। ये देखिए कैसे खाना खा रहा है छोटा सा, ये गिनी पिग को देखिए कितना प्यारा लग रहा है, छोटा गिनी पिग। बच्चे तो बस कि हमें गोद में दे दो बनी। और ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं साथ में चलते हुए।
ये आंटी आई है, इनको खाना डाला है देखो इन्होंने। तो बच्चे, मैं वही बोला ना, बच्चे हमारे इन्हीं के साथ थे, आंटी के साथ, कि आंटी के साथ जहाँ जहाँ आंटी जा रही हैं हम भी इनको खाना खिलाएंगे। और ये देखिए लेमन का पेड़, उस पर नींबू लगा हुआ था, कितना सुंदर लग रहा था। ये देखिए छोटे छोटे से पैरेट, पता नहीं पैरेट है क्या है, मुझे नहीं पता, बट छोटे छोटे से ग्रीन कलर की कुछ बर्ड्स थी जो पैरेट जैसी ही लग रही थी, थोड़ी थोड़ी, बहुत प्यारी थी। और देखिए बच्चे, कहाँ इनको इतना मौका मिलता है हमारे बच्चों को ना, कि इतने नज़दीक से इन सब चीज़ों के साथ, पशु पक्षियों के साथ मतलब टाइम स्पेंड करें। फिर हम सब लोगों ने किया पूल को एंजॉय, और इतने सुंदर आसमान में प्यारे प्यारे बादल और हरे हरे पहाड़ और प्यारी सी लेक, इतने सुंदर व्यू को एंजॉय करते हुए हमने पूल को एंजॉय किया। और इस तरह से आप भी अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। कभी एक बार तो मतलब विजिट करना बनता है। अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगे और आपको अगर मेरी वीडियो देखते देखते आपका भी मन करे इस रिजॉर्ट में आने का, तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मैं लिंक शेयर कर दूंगी, मैं आपको पर्सनल नंबर भी शेयर कर दूंगी कि आप अपनी बुकिंग वहाँ करा सकें। और यहाँ पर इतने तरह तरह के सुंदर सुंदर पेड़ पौधे मुझे देखने के लिए मिल रहे थे कि बस मैं तो उन्हीं की मतलब वीडियोग्राफी करने में लगी हुई थी, क्योंकि बहुत प्यारे प्यारे फूल और ये सब, मुझे ना नेचर जो है ना मुझे अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। तो जहाँ भी मुझे नेचर से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं, मुझे अपने आप ही मेरा मन करता है बस मैं उन्हीं के बीच में खोई रहूं। प्यारे प्यारे फूल और ये सब बड़े सुंदर लगते हैं। और बातों ही बातों में अभी तो हम लंच करके फिनिश ही किया था, और ये देखिए शाम की तैयारी करने लगे हैं हाई टी की। तो अब हाई टी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। हाई टी की प्रिपरेशन जब तक करते हैं बस तब तक हम लोग आपको फिर से घुमाते हैं, थोड़ा सा प्रॉपर्टी विजिट कराते हैं। और हाई टी में भी बहुत ही अच्छे चीज़ें ये लोग देते हैं, स्नैक्स वगैरह, आपको लाइट स्नैक्स आप खा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। चाय बनाते हैं, कॉफ़ी है, बच्चों के लिए मिल्क वगैरह सब अवेलेबल है यहाँ पर। और बच्चे देखिए एक्टिविटी करने के लिए भी बड़े एक्साइटेड हैं। मेरा बेटा तो बहुत खुश है। बच्चों के लिए मेन चीज़ है यहाँ पर कि आप बच्चे यहाँ पर आकर बोर नहीं होते हैं, बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं यहाँ पर आकर। The shadows play, the wind hums songs at the break of day, whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest holds. Moonlight spills the velvet dark, patterns leaving its mark. The roots stretch deep, the earth's gentle sigh, a lullaby sung to the open sky. Oh, whispering pines, sing me your tune, caught in the rhythm of the stars and the moon. Teach me the language of rustling leaves, stories that linger on the breath of the breeze. The dawn paints gold on the mountain's crown, while rivers whisper truths as they flow down. Their songs entwined with the trees that stand, knotted in time by nature's hand. Each echoing step on the forest floor opens a world through an ancient door. The silence alive, yet brimming with sound.
और अब हम रात हो गई और बेबी के बर्थडे केक कट करने का टाइम हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए ये हमें कॉम्प्लीमेंट्री, हमने पहले बताया था कि हम बर्थडे सेलिब्रेट करने ही आ रहे हैं, हमने ऑर्डर दिया था केक का इनको, लेकिन इन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री ही हमें ये सब चीज़ इंक्लूड की है, प्रॉपर्टी वालों ने, रिजॉर्ट वालों ने सॉरी। और ये देखिए डेकोरेशन और ये केक सब कॉम्प्लीमेंट्री उन्होंने हमें दिया है। तो हम बहुत ही थैंकफुल हैं इनके कि इन्होंने इतना मतलब अच्छे से अरेंज किया और बहुत ही टेस्टी केक बनाया था यहाँ के जो शेफ़ हैं उन्होंने, और यहाँ का पूरा स्टाफ हमारे साथ अवेलेबल था रूम में, और अच्छे से उन्होंने बड़ी अच्छे से अरेंजमेंट किया यहाँ पर, डेकोरेशन की, और क्या कहते हैं उन्होंने हमारी फ़ोटोज़ क्लिक की और वीडियो बनाई, बहुत अच्छे से सबने क्लैपिंग की, सिंगिंग किया बच्चे के बर्थडे के लिए। तो मीन्स हम लोग, क्योंकि हम ही फैमिलीज गए थे वहाँ पर, लेकिन वो लोग भी हमारे साथ थे, तो ऐसे अकेलापन फील नहीं हुआ, मतलब बहुत अच्छा लगा कि उन लोगों ने, मतलब हमारी खुशी में वो लोग भी हमारे साथ शामिल हुए। तो ये चीज़ मुझे बहुत ही अच्छी लगी कि यहाँ पर आकर ना आपको वो एक अलग सा फील नहीं होता है। तो मीन्स यहाँ के जो स्टाफ है ना वो भी बहुत फ्रेंडली और कोऑपरेटिव है। तो मीन्स अगर मैं इस रिजॉर्ट को अगर स्टार में अगर रेटिंग में बात करूँ तो मैं इसको 5 स्टार और रेटिंग में 10 आउट ऑफ 10 में इसको दूंगी। तो यहाँ पर हमने अपने बेबी का बर्थडे सेलिब्रेट किया और बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर। और मतलब हमारी जो मेमोरी है ना बेटे के बर्थडे को लेकर बहुत ही ज़्यादा, मतलब और भी ज़्यादा मेमोरेबल हो गई वो। तो अगर आप लोग भी इसी तरह से हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और भी वीडियोस में, तो हम ऐसी अच्छी वीडियोस और अच्छी प्रॉपर्टीज़ को आपको विजिट कराते रहेंगे। और आपको जितनी भी मैंने अभी तक वीडियोस बनाई हैं और उनसे रिलेटेड किसी भी प्रॉपर्टी के बारे में अगर आपको जानना है या फिर उनका कॉन्टैक्ट नंबर कुछ चाहिए, आप मुझे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। मैं वहाँ का नंबर और कॉन्टैक्ट नंबर और डिटेल्स या रिव्यू अगर आपको चाहिए तो मैं दे ही दूँगी। वैसे हम जिस प्रॉपर्टी में जाते हैं हम ज़्यादातर हम रिव्यूज़ वगैरह चेक करके ही जाते हैं, बट फिर भी आपको पर्सनली अगर हमारा फीडबैक लेना है तो आप मुझे कमेंट में मेंशन कीजिए, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और प्रॉपर्टी का जो फीडबैक है वो मैं हमेशा वीडियो के दौरान दे ही देती हूँ ज़्यादातर, कि प्रॉपर्टी कैसी है और कैसी नहीं। तो यहाँ पर हमने बेटे का बर्थडे केक कट किया और जो यहाँ का स्टाफ था उन्होंने हमारी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक की, तो बहुत अच्छा लगा। और इस तरह से हमने जो बर्थडे सेलिब्रेट करने आए थे अपने बेटे का, वो हमने यहाँ पर बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया। और डिनर भी बहुत ही अच्छे से इन्होंने, क्योंकि बुफे था डिनर में, तो बहुत ही अच्छे से यहाँ पर बहुत ही सारी वैरायटीज़ और बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस यहाँ का खाना होता है। इतने अच्छे डिलीशियस डिनर के बाद अब तो ज़ोरदार नींद आ रही है, और बस अच्छी नींद तो बनती है इतना टेस्टी खाना खाने के बाद। तो नैप लेते हैं। और गुड मॉर्निंग गाइस, ये देखिए कितनी सुंदर सुबह हो चुकी है और कितना सुहाना मौसम है। इतने सुंदर प्यारे प्यारे फूलों के साथ इतने सुंदर नज़ारे हैं, और चिड़िया का जो चहचहाना है, उनके जो मधुर गीत कानों में पड़ रहे हैं चारों तरफ से, मतलब एक अलग ही ब्यूटी। और ऐसी सुंदर सुबह इमेजिन भी नहीं कर सकते हम लोग सिटीज़ में। तो यहाँ पर इतनी सुंदर सुबह है, जब हम लोग उठे हैं तो बस क्या ही बात है, पूरा दिन बन गया ये समझिए। और यहाँ पर देखिए इतनी सुंदर सुबह, इतनी सुंदर पक्षियों की आवाज़ सुनने के बाद तो बस ये समझिए कि बिना चाय पिए ही हमारी गुड मॉर्निंग हो गई है, क्योंकि चाय पीने के बाद ही जो ताजगी आती है, यहाँ पर पक्षियों की आवाज़ नहीं, वो ताजगी आज मन में और दिमाग में जगा दी है हमारे। तो बस मैं तो थोड़ा सा निकल गई हूँ, बच्चे अभी तक सो ही रहे हैं और मैं निकल गई थी बस सुबह कि थोड़ा सा सैर सपाटा किया जाए और क्यों ना थोड़ा सा समय नेचर के साथ अपना एंजॉय किया जाए। तो मैं तो आ गई हूँ गार्डन में, और यहाँ पर चारों तरफ से मुझे अलग अलग पक्षियों की आवाज़ सुनाई दे रही हैं। और यहाँ पर देखिए आपको एक ही फ्रेम में स्क्वेरल, पिजन, डक और आपको फिशेस नज़र आ जाएंगी। आप ध्यान से देखेंगे तो सब चीज़ नज़र आएंगी आपको, और ध्यान से अगर सुनेंगी तो देखिए बर्ड साउंड भी बहुत ही प्यारा और अच्छा सा यहाँ पर सुनाई देगा आपको।
तो प्रकृति की ही खूबसूरती है कि इतना सब कुछ वो हमें देती है, और बच्चे भी यहाँ पर आकर इस तरह से नेचर के साथ जुड़ते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। देखिए मेरे बेटे यहाँ पर किस तरह से पिजन्स के साथ खेल रहा है जो कि दाना चुगने के लिए यहाँ पर बैठे थे। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स, दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिएगा। और जो लोग भी मेरे चैनल पर नए हैं, उन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि मेरी आने वाली नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलती रहेंगी। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को यहीं पर अंत करती हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं नए सफ़र पर।